प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। सेट नंबर 34, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं के साथ मैं हरि सर सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने 2 साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार से 2000 प्लस शिक्षक प्रधान शिक्षक या सीटेट में चयनित हो। गुरुदक्षिणा स्वरूप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे। तो हम लोग टॉप मोस्ट वीवीआई रैपिड रिकॉल की ओर आते हैं। रैपिड रिकॉल का पहला प्रश्न, अधिगम का उद्देश्य क्या है? दूसरा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा, आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। चौथा, सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पांचवा, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? छठा, दिव्यांग अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सातवां, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? आठवां, क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है? नौवां, भाषा के कूटकर दिवा स्वप्न की अवस्था है। 10वां, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो साथियों, ये जो हमारा वीवीआई रैपिड रिकॉल का श्रृंखला है, वैसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो हम पूर्व में पढ़ लिए होते हैं। तो अगर आपको इस 10 प्रश्नों में से 8 या 9 प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं, आप लिख ले रहे हैं अपने मन से, इसका मतलब आप बिल्कुल एक्सीलेंट है। आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक या सीटेट का एग्जाम 100 में 100% आप निकालेंगे, इसकी गारंटी है। अगर आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको मोर देन मैक्सिमम और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक का एग्जाम का या सीटेट का एग्जाम का। तो आप बिल्कुल अब तैयारी में जुट जाएं, रॉकेट स्टाइल में आप तैयारी करें। और वीडियो के अंत में इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। अब हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर आते हैं, जो आज का हमारा प्रश्न का श्रृंखला है। पहला, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। दूसरा, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो साथियों, निश्चित रूप से आपने इसका उत्तर पहला दिया है तो सही है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। अब दूसरा, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? पहला, केवल आनुवंशिकता से। दूसरा, केवल पर्यावरण से। तीसरा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। चौथा, ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। तो इसका उत्तर साथियों तीसरा है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। बच्चों में भाषा विकास प्रभावित होता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। तीसरा, एक प्रगतिशील कक्षा पहला, केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। दूसरा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। तीसरा, अंक उन्मुख होता है। चौथा, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से दूसरा है। इसका उत्तर दूसरा है, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अब हम लोग चौथा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के साथ सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? पहला, प्रथा पूर्व चरण। दूसरा, अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तीसरा, प्रथागत चरण। चौथा, उत्तर प्रथागत चरण। तो चौथा का उत्तर है साथियों निश्चित रूप पहला है, प्रथा पूर्व चरण। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के साथ सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है। पांचवा, अधिगम संकल्पनाओं को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। पहला, जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। दूसरा, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। तीसरा, जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। चौथा, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। तो पांचवा का उत्तर साथियों निश्चित रूप से तीसरा है। पांचवा का उत्तर तीसरा है, जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। अर्थात अधिगम संकल्पनाओं को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व दें। छठा, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुक्त व्याख्या करता है। पहला, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। तीसरा, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल की। चौथा, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की। तो छठा का उत्तर साथियों निश्चित रूप से दूसरा है, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान के। अर्थात लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुक्त व्याख्या करता है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। सातवां, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक का यह क्रिया किसका उदाहरण है? पहला, जेंडर सशक्त
दूसरा जेंडर पक्षपात, तीसरा जेंडर प्रासंगिकता, चौथा जेंडर धमकी। तो 7वां का उत्तर निश्चित रूप से साथियों दूसरा है, जेंडर पक्षपात का है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। 8वां, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किससे महत्व देती है? पहला, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, दूसरा, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, तीसरा, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, चौथा, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो 8वां का उत्तर निश्चित रूप से दूसरा है, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? पहला, पुस्तकें और पत्रिकाएं, दूसरा, निकटस्थ परिवार, तीसरा, माता पिता का कार्यस्थल, चौथा, अस्पताल के कर्मचारी। तो 9वां का उत्तर आपने साथियों दूसरा लगाया है, तो सही, निकटस्थ परिवार। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? पहला, जन्म से 2 साल, दूसरा 2 से 7 साल, तीसरा 7 से 11 साल, चौथा 11 साल से ऊपर। तो 10वां का उत्तर साथियों निश्चित रूप से तीसरा, 7 से 11 साल, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है। 11, आप एक अध्यापक हैं और जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो पहला, सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, तीसरा, बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो, चौथा, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर चौथा है, इसका उत्तर साथियों चौथा है, अर्थात आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। 12, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? पहला, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, दूसरा, गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना, तीसरा, समस्याओं को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना, चौथा, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप। तो 12 का उत्तर निश्चित रूप से साथियों तीसरा है, इस समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना। 13, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, दूसरा, बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, तीसरा, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, चौथा, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो 13 नंबर साथियों 13 का उत्तर चौथा है, निश्चित रूप से आपने सही लगाया है, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। 14, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला, आत्मसात्करण, दूसरा, प्रतीकात्मकता, तीसरा, पदार्थ अस्थायित्व, चौथा, अस्थिगत अनुकरण। तो 14 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से पहला है, आत्मसात्करण समावेशन। साथियों बहुत सारे शिक्षक साथी पर्सनली ये कमेंट करते हैं कि सर आप हमको PDF दिया कीजिए, PDF से जो है सो हम पढ़ लेंगे। तो हमारे संस्था में आपको PDF देने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाता है। चूँकि आपको BEd या DLEd में निश्चित रूप से आपके पास इतना नोट्स होगा कि उस नोट्स के बाद आपको मार्केट के किसी नोट्स की आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिस सेट पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन प्रश्नों की श्रृंखला जो आती है आप उसको प्रैक्टिस किया करें। और CTET के जितने भी प्रतिभागी हैं, वो 9472342737 पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम और जिला के नाम के साथ उनको ऐड कर दिया जाएगा। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कहा कि सर CTET के लिए स्पेशल बैच शुरू करें, तो 18 दिसंबर के बाद CTET का स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस पर भी आपको CTET के जितने विषय हैं उन सारों का आपको सामग्री मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से तैयारी करवाया जाएगा। अब 15, भाषा एवं विचार को लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? पहला, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है,
दूसरा संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। तीसरा भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। चौथा संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो 15 का उत्तर निश्चित रूप से साथियों पहला है। 15 का उत्तर पहला है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। 16 बच्चे में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, दूसरा अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, तीसरा लगातार अभ्यास और दोहराकर, चौथा केवल अनुकरण द्वारा। तो 16 का उत्तर निश्चित रूप से पहला है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। 17 गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत टॉप मोस्ट भी आई है। पहला गति विषयक आवश्यकता से, दूसरा दूसरों के प्रेरक इरादों को समझने में प्रवाहित से, तीसरा सांगीतिक योग्यता से, चौथा गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो 17 का उत्तर निश्चित रूप से साथियों चौथा है, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। 18 शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों में सफल समावेश हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? पहला भेदभावात्मक, दूसरा अलगावात्मक, तीसरा साम्यता पर आधारित, चौथा समानता पर आधारित। 18 का उत्तर निश्चित रूप से साथियों आपने तीसरा लगाया है तो सही, साम्यता पर आधारित। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम संबंधित हमने 2-3 वीडियो बना के ग्रुप पर डाला हुआ है, तो आप इसको निश्चित रूप से देख लेंगे। 1 से 2 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। 19 एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? पहला शाब्दिक रूप से, दूसरा दृश्य रूप में, तीसरा मौखिक रूप में, चौथा बहुल रूप में। तो 19 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से है बहुल रूप में। 20 शिक्षा के समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया? पहला व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा, तीसरा अलगाववादी शिक्षा, चौथा सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो 20 का उत्तर निश्चित रूप से दूसरा है, समावेशी शिक्षा। 21 अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो साथियों यहाँ ये गलत बोल रहा है। जहाँ भी गलत हो, नहीं हो, ऐसे प्रश्नों को आप 2-3 बार निश्चित रूप से पढ़ेंगे तभी उत्तर बनाएंगे। पहला अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, दूसरा अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, तीसरा अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है, चौथा अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। तो 21 का उत्तर निश्चित रूप से साथियों दूसरा है। 21 का उत्तर दूसरा है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। 22 बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? पहला बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा, दूसरा अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, तीसरा बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, चौथा बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 22 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से पहला है, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। 23 नंबर हम लोग देखते हैं, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? पहला उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत प्रयोगों पर ध्यान देकर, दूसरा समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, तीसरा समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, चौथा यंत्रवत याद करके। तो 23 का उत्तर साथियों तीसरा है, 23 के समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। साथियों परीक्षा का बिल्कुल कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो अब जो हम लोग सीरीज लाने वाले हैं वो ब्रस्ट मोड सीरीज होगा। ब्रस्ट मोड अर्थात बॉम्ब फोड़ते ही पूरा प्रभाव अपना दिखा देता है, तो उसी तरह का प्रभाव का सीरीज आने वाला है। इसलिए अभी आप चैनल को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, चैनल पर सारे क्वेश्चन का सेट को आप निश्चित रूप से देखेंगे। और चैनल पर ऐड होने के लिए 9472342737 पर आप अपना नाम और जिला के नाम के साथ व्हाट्सएप करें। 24 प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला संकेत चित्र मूर्त सामग्री, दूसरा चित्र संकेत मूर्त सामग्री, तीसरा संकेत मूर्त सामग्री चित्र, चौथा मूर्त सामग्री चित्र संकेत। तो 24 का उत्तर निश्चित रूप से साथियों चौथा है, मूर्त सामग्री चित्र संकेत। यह क्वेश्चन टॉप मोस्ट है। 25 बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रविनति अभिमुखी अधिगम संस्कृति को बढ़ावा देने के कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है साथियों, पहला प्रदर्शन अभिमुखी, दूसरा स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, तीसरा अध्यापक प्रधान, चौथा सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। तो 25 का उत्तर साथियों चौथा है। ये क्लिष्ट प्रश्न है, इसका उत्तर चौथा है, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। 26
अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। दूसरा, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता। चौथा, अधिगम का एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। तो 26 का उत्तर निश्चित रूप से साथियों चौथा है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। 27, अधिगम एक सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्ता पर बल देता है। पहला, पारस्परिक क्रियाओं। दूसरा, पुरस्कार और दंड। तीसरा, आनुवंशिकता। चौथा, अनन्य अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों। तो 27 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से पहला है, पारस्परिक क्रियाओं। 28, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? पहला, आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा। दूसरा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। तीसरा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा। चौथा, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। तो 28 का उत्तर साथियों दूसरा है, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। साथियों, जितना दिन से मैं क्लास चला रहा हूँ, कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चनों पर मैं आपको काम करवा चुका हूँ। तो इतना के बाद आप निश्चित रूप से अगर सारा वीडियो को अगर आप देख ले रहे हैं तो ये गारंटी है कि वही चाहे वो बीपीएससी प्रधान शिक्षक का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो, आप 100 में 100% निकाल लेंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारे वीडियो को आप देखेंगे, सारे पर कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 9472342737 पर व्हाट्सएप करें। 29, विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को पहला, छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। चौथा, अध्यापन के व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। इसका उत्तर निश्चित रूप से साथियों तीसरा है। इसका उत्तर तीसरा है, जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अब हम लोग 30 और अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला, अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ। सी, संवेग। डी, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो 30 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से चौथा है। 30 का उत्तर साथियों चौथा है, ए, बी, सी और डी। अब साथियों हम लोग VVI टॉप मोस्ट रैपिड रिकॉल की ओर आते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आपका रैपिड रिकॉल में जितना भी प्रश्न सही हुआ है आप उसको YouTube पर कमेंट करेंगे और जिला के नाम के साथ करेंगे। हमको ये समझ में आएगा कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। अगर आप कमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हमें शक्ति मिलता है कि हम काम सही दिशा में कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम अपना रणनीति चेंज करके काम करेंगे। तो आप निश्चित रूप से आपका कितना सही हुआ है, चाहे वो 2 ही सही क्यों ना हुआ हो या 9 सही हुआ हो, आप कमेंट करेंगे। पहला प्रश्न है, अधिगम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है साथियों, हम आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे क्योंकि आप लोग बराबर शिकायत करते हैं कि सर आप बहुत फास्ट लिखते हैं, तो मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लिखूंगा। अधिगम का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है। अधिगम का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है। दूसरा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। अब नेक्स्ट है, IQ की अवधारणा दी गई थी। तो ये उत्तर निश्चित रूप से आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया हुआ होगा, स्टर्न महोदय के द्वारा। स्टर्न महोदय के द्वारा। चौथा, सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है, तो विविध सोच। इसका उत्तर है विविध सोच। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? तो समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर। समता एवं समान अवसर। समान अवसर।
अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। इसका उत्तर है 2016। इसका उत्तर है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में हुआ था। 7वां, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 20। 8वां, क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है युयुत्सा। 9वां, भाषा के कूटकरण एवं दिवा स्वप्न की अवस्था है? इसका उत्तर है किशोरावस्था। किशोरावस्था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ये थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक। साथियों, आपको बिल्कुल कहीं दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल अलग अलग तरह का, अलग अलग प्रश्नों की श्रृंखला, अलग अलग किस्म का आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आप निश्चित रूप से पास ही नहीं करेंगे बल्कि अच्छे नंबरों से पास करेंगे। तो चैनल को बिल्कुल स्किप नहीं करें और आपको कितना नंबर आया यूट्यूब पर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।